हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले दो वीडियोस जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के देखे, उसमें हमने बात की बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर कोई एरर हम आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब खास बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है, कॉमन चीज है, और आमतौर पे जो गलतियां सुधारी जाती हैं वो ट्रायल बैलेंस के बाद ही ज्यादातर सुधारी जाती है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ एरर्स। अब फ्रेंड्स, जब आप अपनी गलतियों को, अकाउंटिंग एरर्स को ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई करेंगे, राइट, अगर आप अपनी गलतियों को ट्रायल बैलेंस के बाद, आफ्टर, ध्यान दीजिएगा ये शब्द पे, पहला करने जो करा वो बिफोर था, अब ये जो कर रहे हैं आफ्टर है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करेंगे तो आपके सामने दो सिचुएशंस आ सकती हैं। नंबर वन, जैसे आपको छोटी सी प्रोसेस बताऊं मैं कि आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आया। जी हाँ सर, आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अब उसको रिकॉर्ड आप सब्सिडरी बुक्स में भी कर सकते हो, जर्नल में भी कर सकते हो। उसके बाद आपने उसके लेजर्स बनाए, उसके बाद आपने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। अब जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो मैच कर जाएगा या वो मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस नॉट मैच्ड, मैच्ड, टैली कर गया, नहीं करा। अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया है तो इसका मतलब है कि तुमने कहीं ना कहीं किसी एक अकाउंट को ही या एक एस्पेक्ट को ही गलत किया। यानी डेबिट और क्रेडिट, ये जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास, इन दो में से आपने किसी एक को सही कर दिया और खाली दूसरे पक्ष को गलत किया। ऐसी एरर्स को हम कॉमर्स की भाषा में, अकाउंटेंसी की भाषा में सिंगल साइडेड एरर कहते हैं। मतलब उसका एक एग्जांपल सोचे तो ये बोले कि डेबिट अगर सही हो गया तो सिर्फ क्रेडिट को आपने गलत किया, या क्रेडिट सही हो गया तो डेबिट को गलत किया, दोनों को एट ए टाइम सेम अमाउंट से गलत नहीं किया। वो है सिंगल साइडेड एरर। और सिंगल साइडेड एरर जब जब भी आपसे होता है तो आपका टीबी मैच नहीं करेगा, टीबी विल नॉट मैच। और अगर टीबी मैच नहीं करता तो फिर आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम मदद लेते हैं सस्पेंस अकाउंट की। बहुत सही कहा आपने, हम मदद लेते हैं सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है? सस्पेंस अकाउंट का मतलब है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ गलती है, कौन सा अकाउंट गलत है, डेबिट साइड गलत है, क्रेडिट साइड गलत है, मुझे नहीं पता। हाँ ये जरूर है कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, यानी डेबिट पे टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट पे टोटल कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर खुलेगा। इस तरह से आपको पता होगा, आपको उस प्रोसेस आपने देखा होगा कि जब हम टीबी बनाते हैं और हमारा टीबी कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि एक साइड तो कुछ और टोटल आ रहा है, दूसरी साइड पर कुछ और टोटल आ रहा है। ऐसे दो सिंपल में यहाँ आपके सामने बना के बताता हूँ आपको, आप दोनों की मदद से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ये है मेरा ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा सैंपल बता रहा हूं मैं आपको। पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, पर्टिकुलर्स, ये दो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। ठीक है, अब आप समझिए बात को। एक लाइन ऐसी अपन खींच देते हैं, ये दो अलग अलग ट्रायल बैलेंसेस। एक सिचुएशन ये है कि मेरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे टोटल आ रहा है 10,000 और क्रेडिट पे टोटल आ रहा है 8,000। मतलब डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। तो हमारा एक सस्पेंस अकाउंट जो हम खोलेंगे वो कहाँ खोलेंगे? जहां कम होगा और जितना रुपया कम होगा। तो अगर मैंने यहां सस्पेंस अकाउंट खोला तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट मेरा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। और जब मैं आगे सस्पेंस का लेजर बनाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखूंगा, क्योंकि क्रेडिट में आया है तो ये 2,000 रुपया क्रेडिट में जाएगा। और क्या नाम से जाएगा? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मेरा ट्रायल बैलेंस 2,000 रुपये से आउट हो गया, राइट? डेबिट बड़ा आ गया, क्रेडिट छोटा आ गया। इसका ऑपोजिट हो सकता है कि मेरा डेबिट में टोटल 10,000 आ रहा है और क्रेडिट में 12 आ रहा है। उस केस में क्या होगा? वहां भी सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, मगर सस्पेंस अकाउंट कहां खुलेगा? तो इस बार सस्पेंस अकाउंट, चूंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ऐसी रिश्तेदारी है, तो क्रेडिट तो पहले से ही बड़ा है मेरे भाई मेरे भाई, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं डेबिट में सस्पेंस अकाउंट खोलूंगा। तो उस केस में क्या होगा? मेरा जो सस्पेंस का लेजर बनेगा, राइट, सस्पेंस का जो मैं लेजर बनाऊंगा, वो तो बनाना आपको होगा ही बेटा। एग्जाम में कंपल्सरीली सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है ना? हम इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सस्पेंस अकाउंट सिचुएशन नंबर 2 में डेबिट साइड पर आएगा। मैं लिखूंगा 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2। तो अभी तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर टीबी मैच ना करे तो एक अकाउंट खोलो जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। जहां कम है वहां रख दो, डेबिट में कम है तो डेबिट में रख दो, क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में रख दो। और एक सस्पेंस का लेजर बना लो, लेजर बना के क्रेडिट हो तो क्रेडिट में लिख दो, डेबिट हो तो डेबिट में लिख दो। इसके बाद आप अपनी गलतियां ढूंढोगे और उन्हें रेक्टिफाई करोगे। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया है तो आपने सिंगल साइडेड एरर्स करी होंगी। और सिंगल साइडेड एरर जब करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो अब किस टाइप की एरर्स को सिंगल साइडेड एरर्स बोलते हैं और किस टाइप की एरर्स को डबल साइडेड एरर्स बोलते हैं? यानी कोई भी ऐसा एरर जो डेबिट या क्रेडिट में से एक को बिगाड़े दूसरे को सही रखे, वो सिंगल साइडेड है। और कोई भी ऐसा एरर जो डेबिट और क्रेडिट दोनों को डैमेज कर दे, दोनों को डैमेज कर दे, वो डबल साइडेड एरर है। डबल साइडेड या 2 साइडेड एरर में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, वहां आपको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं मिक्स कैटेगरी के, जिसमें डबल और सिंगल साइडेड एरर का मिक्सचर बना के हमको दिया जाता है और हमको एरर को रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो कुछ में हम सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हैं, कुछ में हम सस्पेंस अकाउंट की मदद नहीं लेते। देखो मैं आपको फटाफट से एग्जांपल्स बताता हूं, आप देखते जाना। जैसे मेरे सामने एक ट्रांजैक्शन आया जिसमें लिखा है गुड्स sold to Vijay ₹5,000, not recorded in books.
मतलब क्या कह रहे हैं, विजय को 5,000 के गुड्स बेचे और इसकी कोई एंट्री नहीं की गई। और दूसरा इसी के जैसा मैं ट्रांजैक्शन आपको लेके बता रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से और डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा कि यह क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। गुड सोल्ड टू विजय ₹5,000। अब यहां पर मैंने भाषा बदल दी, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, है ना। अब देखना आपको खुद ही अपने आप क्लियर होगा कि जब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड, तो नॉट रिकॉर्डेड का मतलब है, नॉट रिकॉर्डेड का मतलब है इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री हुई ही नहीं। और नॉट पोस्टेड का मतलब है कि एंट्री तो सही हो गई, रिकॉर्डिंग सही हो गई जर्नल में या सब्सिडरी बुक में, मगर जब मैं लेजर पोस्टिंग करने बैठा तो मैंने विजय के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, है ना। तो इसको अपन एनालाइज करें तो ये ऐसे निकलेगा बेटा कि जैसे हमने विजय को गुड्स बेचे तो हमारे हिसाब से एंट्री बनना चाहिए विजय टू सेल्स, है ना। विजय को हमने गुड्स बेचे तो विजय बनेगा हमारा डेटर, हम लिखेंगे विजय अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000। तो इसमें कौन से दो लेजर इन्वॉल्व हो गए, इसमें कौन से दो लेजर इन्वॉल्व हो गए, लेजर्स। एक हुआ विजय का लेजर, विजय बनेगा मेरा डेटर, और दूसरा सेल्स का लेजर, सेल्स बनेगा मेरा रेवेन्यू। विजय और सेल्स ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब पहले वाली में क्या कह रहा है, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया मतलब उसने ये वाली एंट्री नहीं बनाई। अब उसने अगर ये वाली एंट्री नहीं बनाई तो फिर उसकी टू साइडेड एरर हो गई, क्योंकि उसने डेबिट और क्रेडिट, यानी फर्स्ट केस में उसने ना तो विजय का लेजर खोला ना सेल्स का लेजर खोला। लेकिन सेकंड केस में वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ विजय का अकाउंट गलत है, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज यहां पर विजय के लिए यूज किया है, यानी उसने विजय के लेजर में पोस्ट नहीं किया और सेल्स में लिख दिया, यानी एंट्री तो उसने बना ली होगी बेटा, या सब्सिडरी बुक में उसने उसको सही नोट कर दिया। जब लेजर बनाने बैठा तो सेल्स के लेजर में तो कर दिया पोस्ट, विजय के लेजर में पोस्ट नहीं किया। तो मैं कहूंगा जब रिकॉर्डेड आ जाए वर्ड ऐसा, नॉट रिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड एज ₹50,000 एज ₹500, तो रिकॉर्डेड वर्ड बेटा हमको बहुत मदद करता है ये जानने में कि ये टू साइडेड एरर है, और इसको जब भी मैं रेक्टिफाई करूंगा मुझे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे पोस्टिंग वर्ड नजर आ रहा है तो ये वन साइडेड एरर है, इसमें कोई एक ही अकाउंट गलत हुआ है, मुझे खाली उसी को सुधारना है। तो देखो अब क्या करेंगे, जब नॉट रिकॉर्डेड है तो हमारा ये जो पहला वाला केस है ना प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट केस जो है ना हमारा, ये है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कंप्लीट ओमिशन एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग नॉर्मल एंट्री, जो अदरवाइज नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। तो मुझे बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो हमारा आंसर होगा कि भाई तूने विजय को गुड्स बेचे और एंट्री नहीं बनाई, तो अब बना डाल। सोल्यूशन होगा विजय को कर दे डेबिट, सेल्स को कर दे क्रेडिट, ये तेरा करेक्शन हो गया, ये रेक्टिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर तू बोलता है कि सोल्ड गुड्स टू विजय नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, इसका मतलब मैंने
सेल्स में पोस्ट कर दिया, विजय में पोस्ट नहीं किया। तो कौन सा अकाउंट इन दोनों में से मैंने सही कर दिया? देखो, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनना थी विजय टू सेल्स, तो मैंने कहां पोस्ट किया और कहां पोस्ट नहीं किया, ये जरा आप पता लगा लो। सर इसमें ऐसा लिखा है नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब विजय में पोस्ट नहीं करा। वेरी गुड, यानी सेल्स में पोस्ट कर दिया। एक विजय का लेजर है, एक सेल्स का लेजर है। विजय को होना चाहिए डेबिट, सेल्स को होना चाहिए क्रेडिट। विजय में पोस्ट नहीं किया, सेल्स में पोस्ट कर दिया, इसका मतलब विजय गलत हो गया, सेल्स सही हो गया। तो सही कौन है? विजय टू सेल्स में से सेल्स सही है। तो अपन क्या करो, जो सही है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस सही वाले की जगह सस्पेंस अकाउंट करो। ये आपका सोल्यूशन हो गया, विजय टू सस्पेंस। कुछ बात समझ में आई क्या? तो ये दोनों सिमिलर टाइप की मिस्टेक्स हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक में सस्पेंस की जरूरत नहीं है, एक में सस्पेंस की जरूरत है। तो बच्चे आमतौर पे पूछते हैं कि सर यही तो झगड़ा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सस्पेंस की जरूरत है या नहीं। तो बेटा देखो, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में, एरर ऑफ जो है प्रिंसिपल में, और एक कॉम्पेंसेटिंग एरर में कभी भी सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको कुछ ऐसे 10-15 सवाल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट पोस्टेड, राइट। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको हम पकड़ेंगे और इसके थ्रू पता लगाएंगे कि ये वन साइडेड है या ये टू साइडेड। देखो मैं दो छोटी सी एग्जांपल और लिखता हूं आपके सामने, आप इसके थ्रू और समझोगे। डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹200 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। और दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पर सेम ट्रांजैक्शन को, आप क्विकली समझ जाओगे। मतलब वैसे देखो ये क्लास बिगिनर्स के लिए है, जिनको ऑलरेडी ये टॉपिक आता है, जिन्होंने इसको बहुत अच्छा कर लिया है, वो तो माहिर है, धुरंधर है ही। डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹200 नॉट, अब आगे वर्ड चेंज कर दिया, क्या बोल रहा है? नॉट पोस्टेड टू, नॉट पोस्टेड टू मोहन्स अकाउंट, मतलब मोहन को डिस्काउंट दिया और मोहन में ही पोस्ट नहीं किया। अब यहां पर क्या वर्ड है, अंडरलाइन करो, नॉट रिकॉर्डेड। तो ये कैसा एरर हो गया? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। और यहां क्या बोल रहे हैं? नॉट पोस्टेड टू मोहन, यानी दो में से एक लेजर में छोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन एरर। अब अगर पार्शियल ओमिशन है तो यार भाई सस्पेंस अकाउंट की मदद के बिना तो तुम एंट्री बना ही नहीं सकते, क्योंकि जर्नल एंट्री बनने के लिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए अपने को चाहिए होता है एक डेबिट और एक क्रेडिट, राइट। जैसे शादी के लिए दूल्हा दुल्हन की जरूरत है, वैसे जर्नल एंट्री के लिए डेबिट क्रेडिट की जरूरत है। तो हमारे पास पहले तो क्या हो गया? कंप्लीट ओमिशन हो गया। तो कंप्लीट ओमिशन एरर को तो हम नॉर्मल एंट्री से रेक्टिफाई कर देते हैं, हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो अपने को सिखाया गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, जिसको डिस्काउंट देते हैं उसको क्रेडिट दे दी जाती है। तो देखो क्या एंट्री बन गई, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, 200 रुपए से ये जर्नल एंट्री बन गई। तो कभी भी कंप्लीट ओमिशन आएगा तो टेंशन है ही नहीं। लेकिन यहां बोल रहे हैं नॉट पोस्टेड टू मोहन्स अकाउंट, यानी अगर मैं कहूं कि ये एंट्री बनना थी, ध्यान से देखना मेरे प्रोसेस को, इसको करने के तरीके को, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अगर ये एंट्री बनना थी और मैंने मोहन में पोस्ट नहीं किया, इसका मतलब मैंने डिस्काउंट अलाउड में पोस्ट कर दिया।
यानी डिस्काउंट अलाउड पहले से सही है। तो जो सही है ना बच्चों, उसकी जगह पर सस्पेंस आएगा। बिल्कुल सही, सही वाले को हटा दो और वहां पर सस्पेंस अकाउंट चिपका दो। तो क्या एंट्री बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट में तो पोस्टिंग हो चुकी है, राइट। अब अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा ही ट्रांजेक्शन है, सिमिलर, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹200, और अब बोल रहा है रिकॉर्डेड एज ₹20 ओनली। डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹200 posted to his account as ₹20 only। फिर से वही बात है। अब यहां कह रहा है रिकॉर्डिंग एरर है, ₹200 के ट्रांजेक्शन को ₹20 से रिकॉर्ड किया बेटा, ₹200 के ट्रांजेक्शन को ₹20 से रिकॉर्ड किया, तो ये रिकॉर्डिंग एरर है। मतलब 180 का कंप्लीट ओमिशन है, इसको पार्शियल ओमिशन नहीं बोल सकते। दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर रॉन्ग बाय ₹180, और इसमें एक लेजर सही है, ये पार्शियल ओमिशन है। इसमें क्या हुआ है, ₹200 का है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 20। यानी देखो, मुझे अगर डिस्काउंट अलाउड टू मोहन लिखना था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, टू मोहन लिखना था मुझे, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन 200, मैंने उसकी जगह लिखा 20, मतलब मैंने 200 की जगह 20 से एंट्री बनाई, तो मैंने दोनों लेजर को गलत कर दिया। मैंने डिस्काउंट अलाउड को भी 180 से कम कर दिया और मोहन को भी 180 से कम कर दिया। अंडर कास्टिंग ऑफ बोथ द लेजर्स, दोनों लेजर की अंडर कास्टिंग कर दी। तो मुझे क्या करना है, दोनों ही लेजर को सुधारना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों लेजर में 20-20 रुपए तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। अगर मैं 180 और लिख देता हूं तो दोनों लेजर्स एक पार आ जाएंगे, दोनों लेजर्स एक पार आ जाएंगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला काम पूरा। अब आता है नंबर सेकंड का। सेकंड में मैंने गलती करी है हिज अकाउंट, यानी सिर्फ मोहन का अकाउंट रॉन्ग किया है, तो ये सिंगल साइडेड एरर है। और पार्शियल ओमिशन में भी मोहन के अकाउंट में मैंने 20 रुपए तो डाल दिए। मतलब मैंने ऐसा करा, अगर मुझे एंट्री बनाना थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन 200 रुपए, तो मैंने एंट्री 200 से ही बनाई। बाद में मैंने जब लेजर बनाया, एक डिस्काउंट का लेजर बनाया और एक मोहन का लेजर बनाया, तो गलती से मैंने क्या करा, डिस्काउंट में तो 180 लिख दिए, सॉरी 200 लिख दिए, मगर मोहन के लेजर में 20 रुपए क्रेडिट करे। समझ में आई कुछ बात? मैंने एंट्री सही बनाई, मैंने लेजर पोस्टिंग डिस्काउंट के अकाउंट में सही करी, मोहन के अकाउंट को 20 रुपए से क्रेडिट किया, 200 की जगह 20 रुपए से क्रेडिट किया, यानी मोहन का अकाउंट अंडर कास्ट हो गया। मोहन अकाउंट अंडर क्रेडिटेड, कम क्रेडिट हुआ बाय ₹180। तो मुझे सिर्फ मोहन के लेजर को सुधारने की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट अलाउड को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ मोहन को क्रेडिट करूंगा। डिस्काउंट ऑलरेडी सही है, उसकी जगह में लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 180 टू मोहन 180। कुछ बात समझ में आई? तो जरा इन ट्रांजेक्शन्स को और इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को
आज आराम से बैठ के रिवाइज करो, फिर कल थोड़ा सा इसका चौथे वीडियो में एक हायर क्वालिटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट बच्चों।